असंतुलन को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में अब तक स्थानीय सांसद क्षेत्र विकास निधि एमपीलैड्स का राज्य संस्करण नहीं बनाया गया है। विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में जब जन समुदाय के लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर विकास कार्य करवाने बारे मिलते हैं, तब उनकी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए विधायकों के पास उनके इन कार्य को पूरा कराने के लिए अलग से राशि का प्रावधान नहीं होता है, जिसकी वजह से विधायकों को जनता के समक्ष असहजता का सामना करना पड़ता है। अतः विधायकों द्वारा स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों को पूरा करने के लिए एवं टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर जोर देने के साथ साथ विकास प्रदत्त कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाने के लिए वर्तमान में प्रदेश में इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी फंड के गठन किए जाने का अनुरोध करते हैं। भारत में अधिकांश राज्यों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र निधि का प्रावधान है और भविष्य में इस असंतुलन को दूर करने के लिए इस राशि में समय समय पर जरूरतों के मुताबिक वृद्धि भी की जा रही है। इसलिए हरियाणा राज्य में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। अतः इस विषय पर अल्पावधि चर्चा के लिए निम्नलिखित हस्ताक्षरी सदस्यों द्वारा अनुरोध किया जाता है। वरुण, श्री आफ्ताब अहमद, श्री बीबी बत्रा, श्री अमित सिहाग, श्रीमती शैली चौधरी। धन्यवाद। श्री देवेंद्र सिंह बबली जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। विधायक आदर्श ग्राम योजना PAGY एक राज्य प्रायोजित योजना है जो कि दिनांक 6/7/2015 को सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY की तर्ज पर लागू की गई थी। आरंभ में इस योजना के अंतर्गत माननीय विधायक द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के मैदान क्षेत्र में 3000 से 7000 और पहाड़ी क्षेत्र में 1000 से 3000 जनसंख्या वाले गांव को सहभागिता के माध्यम से विकास के लिए गोद लेने की अनुमति दी गई थी। फरवरी-मार्च 2016 के बजट सत्र के दौरान घोषणा की गई थी कि प्रत्येक विधायक को इस उद्देश्य के लिए राज्य वित्त आयोग द्वारा विकास कार्यों के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के माध्यम से 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक गोद लिए गए गांव के 957 विकास कार्यों के लिए 90 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि जारी की गई। जारी की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है। वर्ष 2016-17 के लिए जारी की गई राशि 28.28 करोड़, वर्ष 2017-18 के लिए जारी की गई राशि 21.26 करोड़, वर्ष 2018 से 19 के लिए जारी की गई राशि 48.13 करोड़, जो कि कुल 90.67 करोड़ बनती है। राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 26/11/18 अनुसार माननीय विधायकों द्वारा चयनित किए गए विकास कार्यों के लिए गांव की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। माननीय विधायक 5000 तक की आबादी वाले गांव के लिए 50 लाख रुपए, 5 से 10,000 तक की आबादी वाले गांव के लिए 1 करोड़ रुपए व 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव के लिए 2 करोड़ रुपए के लिए कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। यह राशि एक या एक से अधिक गांव में खर्च की जा सकती है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन के दौरान दिनांक 8/4/2020 को हुई सर्वदलीय बैठक में लिए गए निर्णय के बाद इस योजना को रोक दिया गया था। दिसंबर 2022 से पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव संपन्न होने के बाद फिर से शुरू किया गया है। दिनांक 26/12/18 के पश्चात इस योजना के अंतर्गत 2018-19 व 19-20
में जारी की गई राशि के लिए गए कार्यों का ब्यौरा निम्नलिखित प्रकार से है। वर्ष में जो जारी राशि गई 2018-19 में 19-20 में 27.34, 19-20 से 19-21 6.15 और उपयोग में जो हमारे राशि आई है 27 करोड़ रुपए और कुल योग 202 करोड़ रुपए। यह योजना सभी माननीय सदस्यों को उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में परियोजनाओं की अनुमति देने के लिए उपलब्ध है। पूर्ण शहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मामलों में माननीय विधायक नजदीक के ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी गांव के विकास कार्य का चयन कर सकते हैं। जो कोरोना की वजह से जो ये उस टाइम बंद करके दिया गया था, अब आप ये दे सकते हैं। अब हाँ, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। आप अपने अपने जो मांग है वो दे सकते हैं, बिल्कुल ही लागू है। बिल्कुल चिट्ठियां मैं भिजवाऊंगा और अपने एस्टिमेट बना कर दीजिए। ये पैसा आपको देने का काम। हाँ जी, बिल्कुल चिट्ठी देने का काम करेंगे जी। हाँ जी, 2-2 करोड़ पर विधानसभा। अध्यक्ष महोदय, 2-2 करोड़ रुपए पर विधानसभा क्या आ गई है? अध्यक्ष महोदय, मेरे इस पूरे नोटिस में कहीं पर भी वैगी का नाम मैंने नहीं लिखा है। मैंने एमपी लैड्स की तर्ज पर एमएलए लैड्स की मांग की है। ये तो ध्यान भटकाने वाली बात है सर। और खुद मंत्री जी कह रहे हैं कि जिस तरह सांसद आदर्श ग्राम योजना है उसी प्रकार से विधायक आदर्श ग्राम योजना हरियाणा में चल रही है। सर, मैंने तो उसकी बात नहीं करी। नहीं, देखिए मैं बताऊंगा, 5 करोड़ रुपए पर कंस्टिट्यूंसी जो विधायक अपने डेवलपमेंट के काम देता है। यस अध्यक्ष महोदय, हर प्रदेश में वैगी अलग प्रावधान है, एमएलए लैंड अलग प्रावधान है। मेरे पूरे नोटिस में सर कहीं पर भी वैगी लिखा ही नहीं है। पूरे का पूरा जवाब जो है सर वो वैगी पे है। कहीं पर तो लिखा हो भी विधायक विकास निधि, कहां लिखा है सर इसमें? ये 2-3 पेज का जो इनका उत्तर है उसमें कहीं पर भी विधायक निधि मेंशन ही नहीं है। ये कैसा जवाब है सर? देखिएगा, जो आप 5 करोड़ रुपए तो एक डेवलपमेंट के लिए आपको दिए जाते हैं और 2 करोड़ रुपए ये जो योजना थी सिर्फ कोविड के दौरान बंद की गई थी। अब आप 2 करोड़ की 2 अलग-अलग चीज हैं। जो 2 करोड़ रुपए डेवलपमेंट फंड होता है वो तो अब आप डिमांड करेंगे, कोविड की वजह से बंद थी। अगर अब आप डिमांड करेंगे डेवलपमेंट वर्क्स में इंक्लूजन की जरूरत है, वो तो वैसे ही कोविड के दौरान ये बंद करी गई थी योजना। अभी ये लागू है। आप अपने 2 करोड़ के काम भेजिए, उसको लागू करेंगे। सर, ये जवाब सही नहीं है। मैंने क्या पूछा है, जवाब क्या मिल रहा है सर? हाँ जी, ये तो प्रिविलेज का मामला बनता है सर। ध्यान भटकाया जा रहा है, ध्यान भटकाया जा रहा है सर। पौधे, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, आप सीधा एक जवाब दो, एमएलए डेवलपमेंट फंड दोगे या नहीं दोगे? वो जो आप बता रहे हो तो अलग चीज है। नहीं, एमएलए डेवलपमेंट फंड नहीं है। जिस तरह एमपी डेवलपमेंट फंड है वो नहीं है। इसमें बहुत अंतर है। देना न देना वो आपकी मर्जी है। अध्यक्ष महोदय, किसको देना किसको लेना इस बहस में हम लगे रहते हैं। आखिर हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि अपने क्षेत्र के अंदर हम ज्यादा ज्यादा विकास के कार्य करा सकें। और जब ज्यादा ज्यादा विकास के कार्य करा सकते हैं तो किसी एक योजना में होता है, दूसरे में नहीं होता, ऐसा नहीं है। हमने अलग अलग जितनी भी योजनाएं दी हैं, मेरे मित्र कह रहे थे कि वैगी तो हर प्रदेश में है। मैं पहले जानकारी इनसे लेना चाहूंगा कि किस किस प्रदेश में वैगी है। जरा मुझे जानकारी दे दें कि विधायक आदर्श विधायक मैं और जानकारी भी ले दूंगा। और सर, साथ में एमएलए लैड भी है। हाँ, वो तो एमपी लैड तो राज्य, मैं एमएलए लैड की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वैगी, मैं अभी बात कर रहा हूँ, वैगी जो है सब प्रदेशों में या जिन प्रदेशों में है, एक जानकारी ये दे दें। एक बात। दूसरा, हमने हर बार सेशन के प्रारंभ में, चाहे वो पिछला 2014 में हमारी सरकार बनी तब और चाहे 2019 में सरकार बनी तब, 5-5 करोड़ रुपए सभी विधायकों को दिए। मुझे नहीं लगता कोई प्रदेश। अच्छा, मैं सुनिए, मैंने रिपोर्ट मंगाई है, बैठिए।
मैंने 5 करोड़ की रिपोर्ट मंगाई है। बैठिए बैठिए बैठिए, मैं बता रहा हूं। अरे बता तो रहा हूं, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। मैं रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। 5 करोड़ रुपए का जो इस सत्र की योजना में जिन विधानसभाओं में 4 से 6 करोड़ रुपए लगे हैं, क्योंकि इसमें कुछ जगह 5 करोड़ से 10-20 लाख ज्यादा हो जाता तो उसमें वो रुकते नहीं है, क्योंकि एक एस्टिमेट बन के आता है एकदम 5 करोड़ होगा ऐसा नहीं है। और ऐसे भी जहां 10-20 लाख रुपए कम भी रह जाता है, तो ऐसे 4 से 6 करोड़ रुपए की राशि 67 विधानसभाओं में पहुंच चुकी है, 67। अब वो अलग से पहुंच गई, यानी उनका काम, भैया काम नहीं हुआ ये काम नहीं हुआ, ये अलग विषय है, ये विभाग के साथ बैठ के आपको करना पड़ेगा। मैं तो एलोकेशन ऑफ फंड्स की बात कर रहा हूं आपको, और जो पैसा दिया जाता है उसमें काम नहीं होता तो विभाग के साथ बैठ के आपको करना पड़ेगा। अगर आपने जो काम दिए हैं किस विभाग के हैं, विभाग के सेक्रेटरी से भी कभी आप मिल लोगे तो ध्यान में आ जाएगा कि ये काम क्यों हुआ क्या नहीं हुआ। मैं विधानसभा में बता रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं ये किस विभाग का आपका काम है। आज तो पंचायत डेवलपमेंट का है तो आप सारे लिख के दे, नहीं और विभागों के भी। सुनिए, अरे बैठिए। पहली बात तो ये कि 5 करोड़ रुपए का जो विकास के काम हैं केवल पंचायत डेवलपमेंट के विभाग के थे, ये कभी घोषणा नहीं हुई। 5 करोड़ रुपए के आप जो काम लिख के दे देंगे उसमें फिर एजुकेशन का भी हो सकता है, उसमें हेल्थ का भी, पंचायत का भी, विकास का भी, सभी हो सकते हैं। जो आप प्रायोरिटी के 5 करोड़ के काम लिख के देंगे वो काम पूरे कराएंगे। 67 के बाद जिनके कम हुए हैं, बहुत कम हुए हैं, उनकी भी मैं जानकारी दे देता हूं ताकि वो विधायक अभी मिल करके, और ये तो काम अपने दे दें, नहीं तो मैं पता कर दूंगा काम आए हैं तो उनको कब सैंक्शन हो जाएगी वो बता दूंगा। लेकिन जिनके बहुत कम हुए हैं मैं नीचे से शुरू करता हूं। दादरी है, बेरी है, गढ़ी सांपला है, आदमपुर है, कलानौर है, रेवाड़ी है, एलनाबाद है, डबवाड़ी है, कालावाली है, इसराना है। ये लास्ट 10 मैंने पढ़े हैं। तो इसका मतलब इन विधायकों को अपने काम क्यों नहीं पूरे हो पा रहे हैं, इसका मैं भी जानकारी ले लूंगा कि इन्होंने दिए नहीं हैं या डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत है। अब मैंने आपको स्पष्ट बताया, जिन विधानसभाओं के नाम लिए हैं उसमें सारे मैंने बताए हैं। अगर नहीं हुए तो डिपार्टमेंट से जानकारी लेंगे, मैं भी जानकारी लेके बताऊंगा आपको। सभी 90 विधायकों को इंक्लूडिंग करनाल, सबको अब एक लिस्ट भेजी जाएगी कि आपके 5 करोड़ के ये काम हुए या ये काम अभी नहीं हुए हैं, और आगे पैसा पहुंचा, आगे डिपार्टमेंट में कहीं फंसा होगा तो उसका जो भी उसका कोई सर्टिफिकेट वहां से आना होगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उसकी भी जानकारी ले दी जाएगी कि इतने कंप्लीट हुए हैं, इतने प्रोग्रेस में हैं या इतने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पर हैं। ये चूंकि काम किसी एक विभाग से नहीं होते, जितना काम आप देते हैं उन विभागों को भेजे जाते हैं। चलिए विषय आगे बढ़ते हैं। अब वैगी हो गया, 5 करोड़ ये हो गया। इसके बाद भी हमने 25 करोड़ तो क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट का काम है, अब कन्फ्यूजन दूर करता हूं। सैंक्शन हो गए जिसमें कि ये लिस्ट है सर, इसमें से कुछ काम तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के नहीं है। मैंने कम्युनिकेट किया कि मेरे नहीं है सर। हमने 14 फरवरी 2020 को हमने चिट्ठी लिखी। मेरी सर एक सेकंड विषय को कंप्लीट सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है। हमें जो बाहर लेटर पे लिखा गया गीता बुक्कल एमएलए झज्जर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक तो मेरी क्वेरी ये है कि मैं मान लो महिला विधायक हूं, क्या मुझे स्पेशल ग्रांट मिलेगी? या मैं रिजर्व हल्के की विधायक हूं तो मुझे स्पेशल ग्रांट मिलेगी? तो हर बार क्या जरूरत पड़ी है झज्जर हल्का आरक्षित विधानसभा क्षेत्र लिखने का? इससे अच्छा तो रिजर्व हल्कों में सर आप थोड़ी ग्रांट एक्स्ट्रा कर दें, महिलाओं को ग्रांट एक्स्ट्रा कर दें, हम आपका धन्यवाद कर देंगे। ये जो लिस्ट चिट्ठी आ रही है सर, ग्रांट तो आ नहीं रही, चिट्ठी पे चिट्ठी आ रही है। प्रोसीजर बात है, सुन लिया होगा अधिकारियों ने। आगे इसको जो पोस्टल डिपार्टमेंट को कहेंगे केवल विधायक का नाम लिखे और केवल विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखे और कुछ न लिखे। तो मैं एक मिनट सुनिए। अब इसके बाद भी हमने 2 प्रावधान और शुरू किए हैं। ये ठीक है कि वो शुरू अभी पिछले 6 महीने हाफ एन आवर डिस्कशन स्पीकर साहब ने अलाउ किया है। लेट अस स्पीक ऑन दैट, डेलिब्रेट के उसका एमपी नेट का क्या फायदा है, क्या फायदा नहीं है, इंप्लीमेंट होगी नहीं होगी क्या, तो उसके बाद ये साइड
नहीं, उसका तो एक सेपरेट चीज है जी। उसका तो एक आधे मिनट में डिस्कशन की बजाय मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, रिप्लाई थोड़ा हाफ एन आवर। एक पंक्ति में बता रहा हूँ, एक पंक्ति बता रहा हूँ। हमारी सरकार की एमएलए लैड की कोई योजना अभी नहीं है। नहीं हो गया, सुन लिया हो तो आधे घंटे से बोल ही रहे आप, वो हमारी कोई योजना नहीं है, हम नहीं करेंगे। स्पीकर सर, हमारी चर्चा यही थी कि एमपी लैड्स की तर्ज पर हरियाणा में एमएलए लैड बने। इसी के लिए अल्प अवधि चर्चा का नोटिस। चलिए आफ्ताब अहमद जी, मैं कंप्लीट कर लूं सर, मैं कंप्लीट कर लूं, 2-3 मिनट का रह गया सर। हमारे पड़ोसी राज्य हैं सर, राजस्थान, वहां विधायक निधि 5 करोड़ हर साल प्रतिवर्ष, 5 साल में एक बार की नहीं बात हो रही। पंजाब 5 करोड़, हिमाचल 2 करोड़, उत्तर प्रदेश 5 करोड़। सर क्या हरियाणा के विधायकों को कोई श्राप मिला हुआ है कि उनको कोई विधायक निधि नहीं मिलेगी? पूरे देश की सभी विधानसभाओं में जब प्रावधान है विधायक निधि का, तो हरियाणा में क्यों नहीं है? और जहां तक बात हुई है सर वैगी के साथ साथ पैरेलल, जैसे पार्लियामेंट में बताया, एमपीज को वैगी की अलग ग्रांट होती है, एमपी लैड्स की अलग ग्रांट होती है। तो जहां जहां प्रदेशों में एमएलए लैड है भी सर, विधायक निधि है, साथ में आदर्श ग्राम योजना अलग से। और जहां तक हम बात करें सर, हम सभी बैठे हैं, 2019 में विधायक बन गए, 3 साल 1 महीने के लगभग हो गया। हमें सिर्फ 5 महीने की अवधि के लिए नवंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक 1 करोड़ लगभग विधायक निधि जो वैगी की फंड मिला है। उसके बाद से लगभग 2.5 साल से अधिक हो गए, 1 रुपया भी वैगी का भी नहीं मिला है। और सर मेरी मांग यह है कि जल्द से जल्द हमारे यहां, हम नारा तो देते हैं सर समान विकास का, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। समान विकास के लिए एमएलए लैड विधायक विकास निधि का प्रावधान होना चाहिए, यही आपके माध्यम से प्रार्थना है। धन्यवाद। आफ्ताब जी, कोई इसमें और एडिशन करनी हो जो उन्होंने बोल दिया उसके अलावा कोई? सर मेरा तो इसमें यही है कि सवाल जो है वो एमपी लैड की तर्ज पे एमएलए लैड शुरू करने का है। इसे कंफ्यूज वैगी से और एचआरडीएफ के फंड से जो 5 करोड़ दिया गया है उसका नहीं है। हमारा ये है कि विधायक बनने के बाद और प्रदेशों में भी जब इस तरह का प्रावधान है तो हरियाणा में भी हम जो है मांग करते हैं आपके माध्यम सरकार से कि वो विधायकों को कुछ जो अपनी निधि है जो एमपी के और अन्य राज्यों में विधायकों को मिल रखी है, इसी तरीके से यहां शुरू करा जाए। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा, 2 साल से पैसा खातों में गया हुआ है लेकिन उसे विकास नहीं हुआ। ये फेलियर गवर्नमेंट की है, हमारी नहीं। हमने तो अपने आइडेंटिफाई करके काम दे दिए, उन पे पैसे पहुंच गए, लेकिन काम हुए नहीं हुए वो सरकार का काम है, विधायक का काम नहीं है कि उसको सेक्रेटरी से और उससे पूछता रहे। ये 2 साल तो हो गए, हम तो यही मान लेते हैं कि देने की नियत ही नहीं होगी, काम कराने की नियत ही नहीं होगी। तो इस तरीके का पैसा दे के भी वो मत करो कि पैसा दे भी दिया और उस चीज का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। चलिए, धन्यवाद। भारत भूषण बत्रा जी। स्पीकर सर, thank you for giving opportunity me to speak. Objective of the scheme to enable MPs to recommend works of the development nature with emphasis of the creation of the durable community assets. This is again a separate thing. कम्युनिटी एसेट्स को क्रिएट करने के लिए उसके लिए एमपीज को पैसा दिया जाता है। क्या कम्युनिटी एसेट्स को क्रिएट करने के लिए एमएलएस को पैसे आप क्यों नहीं दे सकते? उसके बाद उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन तो बहुत लंबी है, सब कुछ है, बहुत लिबरल है सेंट्रल गवर्नमेंट तो, पर हरियाणा गवर्नमेंट कंजूस लगती है इस बात में, इस मामले में। कम्युनिटी एसेट्स बेस्ड ऑन द लोकेलिटी फेल्ट नीड टू बी टेकन अप इन द कॉन्स्टिट्यूंसी राइट फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ स्कीम, ड्यूरेबल एट्स ऑफ द नेशनल प्रायोरिटीज, दैट इज ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन। अब प्राइमरी एजुकेशन में बड़ी बड़ी बातें आएंगी, बड़े बड़े डिटेल्स आएंगे इसमें, उसमें लाइब्रेरी की बात भी होती है। क्या हमें पैसे दो, हम लाइब्रेरी खुलवा सकते हैं, स्कूलों में लाइब्रेरी के लिए पैसे दे सकते हैं, और भी वो कोई वैगी और 5 करोड़ में थोड़ा आपकी बातें कवर होती हैं। उसके बाद राइट फ्रॉम ड्यूरेबल ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड रोड्स एटसेट्रा। उसके बाद जी ये 93
के अंदर 5 लाख से शुरू हुई थी और उसके बाद ये 5 करोड़ तक पहुंच गई। इसका मतलब इसकी वैल्यू है ना, पार्लियामेंट ने, देश की पार्लियामेंट ने इसकी वैल्यू समझी इस बात के लिए। फर्स्टली इट वाज ओनली 5 लाख, Mr. Huda is here, he was a member of parliament, then only in the beginning it was only 5 lakh rupees, now it is 5 crore rupees. That's why हमें और भी बातें विधायक के पास होती हैं, और भी नीड होती हैं, और भी संस्थाओं के काम होते हैं, एजुकेशन के काम होते हैं, और भी सैनिटेशन के काम होते हैं, उसके लिए भी तो पैसा देना चाहिए। हमारी रिकमेंडेशन 5 साल धक्के खाती है, 3 साल धक्के खाती है, उसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको दूंगा इस बात की। एंड सो फार एज वैगी इज कंसर्न, वैगी इज ए डिफरेंट स्कीम एंड वैगी ओनली हैज बीन गिवन कि जहां तक चलो अब कोविड आ गया हम उसके बारे में नहीं बोलते। कोविड में आपने 2-2 करोड़ लेना था, अगर कोविड का पीरियड अगर ना होता तो आपको वैगी स्कीम के अंदर सभी विधायकों को 450 करोड़ रुपया देना चाहिए था। और टोटल आपने वही जो फेज बचा हुआ था 2019-20 का, जिसमें आपने अनाउंस किया, इट्स सो नाइस ऑफ यू दैट यू अनाउंस्ड 5 करोड़ रुपीज पर हमारी रिकमेंडेशन को, उसको 3 साल हो गए। अगर उसमें कोरोना था तो 1.5 साल की बात थी, और उसके लिए इतना लंबा प्रोसीजर, और इतना प्रोसीजर है कि पहले डिप्टी कमिश्नर, फिर एस्टिमेट्स बनते हैं, एस्टिमेट जगह फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट डजंट कफ आउट द मनी इजीली, इसीलिए सब कुछ देर हो रहा है। 5 करोड़ की जो बात होती है उसमें इसीलिए सारी की सारी प्रोसीजरल लैप्स की वजह से आपने जो लिस्ट पढ़ दी, इनका सभी विधायक, कलानौर की विधायक कह रही थी कि मैंने रिकमेंडेशन की हुई है, पर आप कह रहे हैं कि सबसे, और सबने दी हुई है, सब। और सबसे बड़ी बात और भी है जी कि ये 5 करोड़ की प्रोसेस को आपको चाहिए कि ये फंड जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करें, जैसे एमपी लैंड के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं वहीं पर हो, क्योंकि यहां से बजट बनता है, ऊपर तक चीफ इंजीनियर उस एस्टीमेट को पास करता है, फिर उसके बाद एसीएस के पास फाइल जाती है, एसीएस के बाद फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी के पास फाइल जाती है। मनी रिलीज होने में इतना लंबा प्रोसेस क्यों, जब आपने पैसे ही देनी है उस बात के लिए, और वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन में फंड पैसे ट्रांसफर हो, चाहे एडीसी के पास पावर हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर के पास पावर हो, वो सारे के सारे उसमें आएंगे, सभी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, सभी के फायदे में है। इसीलिए इस प्रोसीजर को, और आप कितनी बार अनाउंस कर चुके हैं कि मैं इस बार और दे दो, इस बार और दो, कम से कम इसकी कट ऑफ डेट तो रख दो, और उस कट ऑफ डेट में सारी की सारी बातें इंप्लीमेंट कर दो। और उसमें एक बात और आती है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मैं आऊंगा उसमें ये आता है कि आपने जो पैसे हमारे को देने हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसे आ जाएं, उसके हिसाब से होगी। अब वैगी स्कीम के अंदर इट्स ऑल राइट, वैगी नाउ यू हैव अनाउंस्ड इन द बजट सेशन दैट वैगी स्कीम इज कमिंग। बजट के बाद दूसरा बजट आने को हो गया, आज तक अभी कह रहे थे मंत्री जी कि चिट्ठी आएगी, अब वो चिट्ठी कब आएगी, वो इंप्लीमेंट करते हुए कितना टाइम लगेगा। ऑल फंड, व्हेन यू हैव द फंड, अगर आपके प्रोविजन है, आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन फंड्स को अलाउ करता है, तो वो इमीडिएटली ट्रांसफर करके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सब इंजीनियर्स हैं, ऐसे बैठता है और बैठता है कि फाइलें ऊपर तक आने की जरूरत ना पड़े, और वहीं पर सारे पैसे के पैसे वहां पर खर्च आए। और एक और थोड़ा सा आपने इन्होंने रिप्लाई में लिखा, वैगी में देयर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज विच आर टोटली अर्बन। ऑनरेबल स्पीकर, चीफ मिनिस्टर, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी अर्बन है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी अर्बन है, हिसार कॉन्स्टिट्यूंसी अर्बन है, फरीदाबाद अर्बन है, गुड़गांव अर्बन है, इस तरह और भी कुछ में गांव लगते हैं, पर जो मैं ये कॉन्स्टिट्यूंसी गिन रहा हूं ये टोटल अर्बन है। टोटल अर्बन की, और टोटल अर्बन में भी तो हमारे को 2 करोड़ रुपया गाँव में खर्च करने की बजाय शहर में खर्च करने की परमिशन दी जाए। एक लाइन का ऑर्डर होना है, उसमें क्या होना है कि 2 करोड़ व्हेन यू आर गिविंग अंडर वैगी स्कीम, तो गांव की बजाय जो एक्सक्लूसिवली अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको भी 2 करोड़ रुपया उसका दिया जाए। और उसके बाद ये आखिरी बात, ज्यादा कंक्लूड कर रहा हूं जी, ज्यादा लंबा नहीं, जो एमपी लैंड की स्कीम के अंदर है उसमें ये होता है जी कि दलित चौपाल है, उसके अंदर धर्मशाला है, उसके अंदर कोई प्याऊ की बात है, उसके अंदर कोई ट्रस्ट है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनमें तो स्कीम में पैसे देने के लिए कोई बात ही नहीं है कि क्या दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ आवर जॉब आल्सो। अदरवाइज जब एमपी उस पे पैसे दे सकता है तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है उस बात के लिए।
आप उसको कन्वर्ट करो ना कि वो पैसे हम कम्युनिटी की एसेट्स बनाने के लिए भी, वन ऑफ द पर्पसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्सो, पार्लियामेंट भी कम्युनिटी की एसेट्स को बनाने की बात करती है। वो कम्युनिटी की एसेट है और वो नेशन की एसेट्स हैं, वो स्टेट की एसेट्स हैं। इसलिए उन पैसों को, इसीलिए मकसद था कि एमपी लैंड के साथ एमएलए लैंड या वैगी स्कीम आप खत्म कर दो, सिर्फ हमें 2 करोड़ की ग्रांट दे दो जी, और बोलो छोड़ो वैगी स्कीम को जी। अब 2 करोड़ की हमें ग्रांट दे दो, उस बात के लिए हमारे उसमें एमएलए उसमें दे दो, हमारी डिस्कशन तो रहेगी, हम सब कुछ कर तो रहेंगे उस बात में। लिए इसीलिए सारे नेशन सिनेरियो को देखते हुए, सारी स्टेट इम्प्लीमेंटेशन को देखते हुए, सभी स्टेट इसको लाइक कर रही हैं, सभी कर रही हैं, तो हरियाणा स्टेट में ऑनरेबल मुख्यमंत्री ने सीधा ही मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। दिस इज नॉट फेयर। थैंक यू। अमित सियाग जी, अमित सियाग जी, एक मिनट, उनका पहले उनका नहीं, उनका बहुत देखिए, पहले उनका जो